हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि करवा चौथ आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है। तो हम जा रहे हैं, करवा चौथ का व्रत हम भी रहते हैं, तो जा रहे हैं बाज़ार शॉपिंग करने, सामान खरीदने। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें करवा चौथ में ख़रीदनी है। तो सभी चीज़ें खरीदेंगे जो भी हमें ज़रूरत है, जो भी पूजा पाठ में लगता है। तो चलिए आप लोग भी चलिए, जो जो चीज़ें खरीदेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मैं यहाँ पे चल दी हूँ बाज़ार करवा चौथ का सामान लेने। तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ मार्केट चल दी हूँ करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने, सामान खरीदने। तो ज़्यादा दूर तो हमें नहीं ले जाएंगे बाज़ार तक, अपने शॉप तक ले जाएंगे, वहाँ उतार देंगे तो हम लोग ऑटो में फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ चल दी हूँ, उनके साथ बाइक में जा रही हूँ घर से। इसके बाद उनकी शॉप में उतर जाऊँगी और उधर ऑटो ले कर के चली जाऊँगी बाज़ार। तो मैं और ये मेरी छोटी वाली बिटिया जो है ये भी मेरे साथ जा रही है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं बाज़ार में। दिखा देते इसे भी सुंदर लग रहा है वैसे शंकर सुपर बाजार। तो यहाँ मैं ऑटो से आ चुकी हूँ बाज़ार। मुझे करवा चौथ के लिए कपड़े लेने थे मेरे लिए। तो ऑनलाइन मेरे हस्बैंड साड़ी मुझे मंगवा दिए थे और सिलने के लिए भी कंप्लीट होने के लिए दे दिए थे, पीको फॉल ब्लाउज सिलने के लिए। यहाँ पे करवा चौथ में जैसे सासू माँ को कपड़े दिए जाते हैं तो मैं उनके लिए लेने आ। तो यहाँ पे मैं कपड़े की दुकान में पहुँच चुकी थी कपड़ा लेने के लिए। तो देख रही थी क्योंकि मेरी मम्मी भी गाउन पहनती हैं, उनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो वो गाउन मंगवाई थी, तो उनके लिए भी ले रहे थे। और सासू माँ भी थोड़ा बुजुर्ग हैं, बोलती हैं हमें साड़ी उड़ी पहनने में अब बहुत दिक्कत होती संभालना, तो मेरे लिए भी गाउन ही दे देना, साड़ी मत देना, तो हल्की रहेगी तो मैं पहने रहूँगी। तो अपनी मम्मी के लिए और सासू माँ के लिए, दोनों के लिए ही हम गाउन खरीद रहे थे दुकान। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आई थी मार्केट करने बाजार करवा चौथ के लिए खरीदारी करने। तो आप देख सकते हैं बारिश, ये बिटिया आगे आगे जा रही है, पूरे दिन में बारिश हो गई अचानक से, कोई मौसम नहीं बना था। उसके बाद भी ये देखिए बारिश का मौसम तो आप देख चुके, अचानक बारिश हो गई। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और श्रृंगार का सामान ले रही हूँ, जो भी करवा चौथ में पूजा में लगता है और अपने लिए और जो देने के लिए लगता है। तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे ख़रीद रही थी पूजा में भी रखने के लिए। और बाज़ार में सभी सामग्री बहुत ही महंगी हो चुकी थी। त्यौहार में ही तो दुकानदारों को फ़ायदा रहता है, 10 की चीज़ 50 में दिए। तो यहाँ पे मैं सभी पूजा का सामान ले ली थी और चलनी वगैरह जो लगता है वो सारी चीज़ें ले रही। अब मैं यहाँ पे आ गई थी चूड़ी वगैरह लेने। वहाँ सिर्फ मेकअप का और श्रृंगार का ही सामान ली थी। वहाँ मेरे नाप की चूड़ी वगैरह अच्छी नहीं मिल रही थी, मुझे थोड़ा बड़ी चूड़ी 2-10 की लगती हैं, वहाँ 2-6, 2-4, 2-8 की थी। और ये दुकान में मैं हमेशा लेती हूँ, मेरे फिक्स नाप की मिल जाती है 2-8 की। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लिए चूड़ी लेने। और मैं यहाँ पे अब चलनी थाली, ये लोटा पूरा सेट सजा हुआ ले रही थी। पिछले साल जो करवा चौथ था तो उसको मेरी बेटी ने डेकोरेट कर दिया। पिछले साल की थाली डेकोरेट कर दी थी, सर डेकोरेट थाली लिए। फिर रास्ते में बोली आइसक्रीम खाना है तो खिला। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइस बता दूं कि ये जो करवा है मैं सिंपल ली थी, एकदम जैसे ये अंदर है प्लेन आपको दिख रहा है ना, उस तरीके का था सिंपल। तो यहाँ पे मार्केट में जो थे मतलब डिजाइन वाले करवे, वहाँ 100 रुपये, 150, 200 रुपये, मतलब एकदम लुटाई मचाए थे। और सिंपल 50 रुपये, 80 रुपये। तो इधर घर के पास बेचने वाला आया था तो मैं ले ली। तो यहाँ इसने बोला, बड़ी बिटिया ने, कि मैं कलर कर दूँगी, आप सिंपल ले लो। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये कलर करके बना रही हैं। जब ये पूरा बन जाएगा ना तो मैं इसी ब्लॉग में आपके साथ डालूँगी कि देख लीजिए कैसे कंप्लीट की है। इधर डेकोरेट करके लुक दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
करवा कितने अच्छे तरीके से बच्चों ने डेकोरेट कर दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर किया। यही मार्केट में मतलब 300-400 से कम न देते। हमें बाहर तो चाहिए शोभा, अंदर तो इसमें सामान भरा जाएगा जो करवा में डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा देख सकते डेकोरेट की है। ये हमारी ये छोटकी बिटिया की है और एक बड़ी वाली है, दोनों मिलके की है। और ये हाँ, ये बोल रही मैं नहीं की हूँ, तुम दिया में की हो। हाँ। दिया में की है, इसको बड़ी वाली बेटी ने किया। अलट पलट के दिखाओ अच्छे से। ये देखिए, रखो दोनों को। तो ये देखिए दोनों को कितना अच्छा से डेकोरेट की हैं। तो ये देख सकते हैं आप, दिया को इसने रगा है, ये छोटी सी। किस क्लास में हो? 3rd। और वो भी दिखाओ। देखिए तो इसे। ये देखिए दिया, दोनों दिया दिखाओ पीछे। तो देख सकते हैं मार्केट से बहुत ही अच्छे में। घर में बच्चों के पास पेंट वगैरह कलर हमेशा रहता ही है, एंटिंग पेंटिंग क्लास में लगती ही है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो कलर था 30 रुपए में, सस्ते में खरीद लिए करवा। और इतना सुंदर ये लोग रख करके डेकोरेट करके तैयार कर दी। फिर मैं गई पार्लर में हमें थ्रेडिंग कराना था, तो यहाँ पे मैं थ्रेडिंग भी करा ली। चाहे जिस पार्लर में जाओ, त्यौहार के समय बहुत ही भीड़ रहती, ख़ास तौर में तीज का त्यौहार हो या करवा चौथ हो, इन दोनों में बहुत ही भीड़ रहती है। तो किसी कदर इस पार्लर में गए तो ये आंटी जाने ही वाली थी, तो बना दी, थ्रेडिंग कर दी। इस तरह से हमारी पूरी मतलब मार्केटिंग कंप्लीट हो गई। थ्रेडिंग भी हमारा हो गया था और सामान भी हमें जो लेना था वो भी हम खरीद लिए थे। फिर आ गए थे घर। अब आपको पूजा पाठ का नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा, तो इस ब्लॉग को ढेर सारा देखिएगा, खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट करिए। तो अब दोस्तों मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ और खाना बनाना था, थोड़ा जल्दी था तो खाना पीना बनाई हूँ। अब चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं बाज़ार से ख़रीद करके लाई हूँ, तो ज़रूर देखिए। तो चलिए तो ये देखिए, इधर तो हमारा पूरा पूजा का सामान है, मेहंदी वगैरह जितना श्रृंगार का होता है। और इधर कपड़े हैं और ये चूड़ी है। और मेरी जो साड़ी थी पांडे जी ने दिया था, उसको मैं सिलवाने के लिए दे के आई हूँ। और ये गाउन है मम्मी जी यानी सासू माँ को देने के लिए। वो साड़ी वगैरह संभाल नहीं पाती, थोड़ा बजनी शरीर है, उम्र से भी हो चुकी हैं, तो वो बोली कि मुझे गाउन हिला दो, मुझे गाउन हल्की लगती है, पहनने में भी अच्छा रहता है, तो मैं गाउन ही पहनूंगी। तो मैं अब साड़ी नहीं संभाल पाऊंगी, मेरी उम्र हो चुकी है, तो उनको थोड़ा बजनी शरीर थी, इसलिए उनके लिए मैं देने के लिए गाउन लाई। और ये आप लोग बताइएगा, ये मैं पहली बार इस बार लाई हूँ। पिछले साल तो मेरी बेटी ने इसी तरीके से थाली में अपने से डेकोरेट किया था, इस बार मैं डेकोरेट किया हुआ लाई हूँ। सही रेट में अच्छा मिल गया था, तो मैं लेकर के आ गई थी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अब बचा करवा चौथ का इंतज़ार, उस दिन पूजा पाठ का आपके पास अलग से ब्लॉग आएगा। और जो साड़ी मुझे पांडे जी ने गिफ्ट की है करवा चौथ के लिए, तो दे के आए हैं पीको फॉल ब्लाउज सिलने के लिए, तो वो सब चीज़ें आपको करवा चौथ के दिन देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बताइएगा। मैं गजरा भी ली हूँ बाल में सजाने के लिए। सारी चीज़ें जब तैयार हो के रेडी हो जाऊँगी करवा चौथ के दिन, आपके पास वो भी ब्लॉग्स आएगा। और मेरी बेटी ने जैसा कि मैं दिखाई हूँ कि एकदम मैं सिंपल करवा ली थी, तो उसको डेंटिंग पेंटिंग करके बहुत सुंदर डेकोरेट कर दी है। तो आप बताइएगा शॉपिंग वाला ये ब्लॉग्स कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट हमें ज़रूर करिएगा, ना लगा हो तो भी सपोर्ट करिएगा। और चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी ब्लॉग्स करवा चौथ के फेस्टिवल के अच्छे लेके आऊँ, उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके सभी चीज़ें देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।